बहादुरगढ़ के सेक्टर 13 में समस्याओं का अंबार है। यहाँ सड़कों की दशा खराब है तो सीवरेज व्यवस्था भी बदहाल है। लोग लगातार समस्याओं के समाधान की मांग उठा रहे हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। इस वजह से लोग परेशान हैं। शुक्रवार को लोगों ने इकट्ठे होकर नाराजगी जताई। प्रधान संजीव छिकारा, राजबीर दलाल, संजय, विपिन, रमेश आदि लोगों ने कहा कि कहने को तो ये सेक्टर पोश इलाका है। यहाँ सड़कें, सीवर और पेयजल पाइपलाइन आदि सब कुछ है, लेकिन मौजूदा हालातों पर अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ की सड़कें बदहाल हैं, जगह जगह से सतह उखड़ी हुई है और गड्ढों की भरमार है। इस वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। आरडब्ल्यूए द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर यहाँ की सड़कों के लिए टेंडर लगवाया गया था। टेंडर हुए करीब 9 महीने बीत गए हैं, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हो सका है। सड़क ही नहीं, यहाँ तो सीवरेज सिस्टम भी बेहद खराब है। सीवर के मैनहोल हर दूसरे दिन भर जाते हैं और उनका गंदा पानी सड़क पर आ जाता है। मजबूरी में लोगों को सेप्टिक टैंक खाली करने वाले टैंकर बुलाने पड़ते हैं। यही हाल पीने के पानी का है। पीने के पानी की लाइन जगह जगह टूटी हुई है। इस वजह से पानी की बर्बादी होती है। एसोसिएशन ने बार बार लिखित में अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। मेरा नाम है वेद प्रकाश। समस्या कौन सी नहीं है। नंबर 1 रोड, दूसरा सीवर, तीसरा बिजली, चौथा पानी। सारी समस्या ही समस्या है। अधिकारी के पास चक्कर काटते रहो। 1 साल हो गया चक्कर काटते हुए। खट्टर साहब से मिलके आए थे, टेंडर हो गया, सीवर का हो गया और इसका रोड का हो गया, लेकिन अधिकारी चक्कर काटते रहते हैं। कभी आज आ जाओ, कभी कल आ जाओ, और कभी सीट पे नहीं मिलते। अभी किसी का तबादला हो जाता है, फाइल इधर से उधर घूमती रहती है। या तो वो ठेकेदार से मिले हुए हैं या उनको कमीशन नहीं मिल रहा। सीधी बात ये है। मेरा नाम सेक्टर 13 बहादुरगढ़ से प्रधान संजीव चिकारा हूँ। हमारे यहाँ में कई मुख्य समस्याएं हैं, जैसे सीवरेज की समस्या है। यहाँ लगभग 150 के करीब फैमिली हैं, लेकिन हर रोज 10-15 घरों के सामने ओवरफ्लो होता रहता है। सेफ्टी टैंक से खाली कराया जा रहा है। ये हमने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिलकर इस का टेंडर कराया था। वो टेंडर को हुए लगभग 1 साल होने को आ गया, लेकिन अभी पूरा काम नहीं हुआ। दूसरा है मुख्य समस्या रोडों की। रोडों का काम भी, रोडों का टेंडर हुए भी लगभग 1 साल हो गए, लेकिन ये भी शुरू नहीं हो लिया। हमें अधिकारियों से मिलते मिलते हम थक चुके हैं और अधिकारियों के तबादले भी हो चुके हैं। हर नए अधिकारी आते रहते हैं, लेकिन काम अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ। तीसरी समस्या है पानी की। पानी की आपको 10 कदम चलोगे 1 लीकेज पानी की मिल जाएगी, जबकि सरकार का कहना है जल ही जीवन है, और हम भी मानते हैं जल जीवन है, लेकिन यहाँ तो हर 10 कदम पर 1 लीकेज मिल जाएगी पानी की आपको। तीसरा, हमारे यहाँ पर हमें ये लग रहा है जैसे अधिकारी मिलकर खेती करा रहे हैं। उनका कुछ ना कुछ इसके अंदर वो है। जमीन अक्वायरमेंट हो चुकी है, मकान बनने लग रहे हैं, मकानों के पास खेती कराई जा रही है। हम इसके विषय में भी कई अधिकारियों को 5-5 पत्र सोच चुके हैं, जिनके मेरे पास रिसीविंग भी है। तीसरी समस्या, आपने देखा होगा पत्रकार महोदय, कॉलोनियों में भी पशु रखने की वो नहीं है। हमारे यहाँ अधिकारियों से मिलकर गायों को रखवा जा रहा है, जबकि यहाँ पर आदमियों को चोट भी लग चुकी है गायों को। जैसे हमारी ये मांग है अधिकारी जमीनी लेवल पर आए, हमारे पास आए और हमारी समस्या को देखें और इनको पूर्ण कराएं। समस्या हमारे सेक्टर 13 बहादुरगढ़ के अंदर सबसे मेन तो हमने 9 महीने पहले अधिकारियों से कह के और हरियाणा सरकार खट्टर साहब से मिल करके एक टेंडर लगवाया था रोडों का। हमारे एमएलए थे सोमवीर सांगवान, उन्होंने प्रयास किया तो रोडों का टेंडर लग गया। टेंडर लग का अलॉट हो गया, ठेकेदार को अलॉट हो गया। 9 महीने हो गया। अब हम अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। पवन एक्शन था, एसडीओ जेई, ना तो वो हमारे बात का कोई संतोषजनक जवाब देते और ना ही ठेकेदार से काम करवा पा रहे। हमारे सेक्टर के 13 के जो रोड हैं वो गांव से भी बुरे हालात में है। आज जो गांव के कच्चे गोंडे होते थे वो हालात अंदर के सभी रास्ते। दूसरी समस्या है पानी की। आपने देखी होगी, पानी हरियाणा सरकार ये कह रही है अगर जल आज जीवन बन चुका है, जल की समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन सेक्टर 13 में जल इतना निकलता है अगर जैसे कि खेतों के अंदर जैसे सिंचाई करते ट्यूबवेल के रूप में, अनेक जगह पर जल की निकासी ऐसी और अवैध रूप में यहाँ पर ट्यूबवेल लगे हुए हैं। जो अपने अधिकारी हैं जेई एसडीओ मिल के वो उनको चलवाते हैं, वो अपना बिजनेस बनाए हुए होते हैं।
तीसरी मेन बात है जी, हमारे सीवर आज तक जो पर्सनल जो घरों के आसपास सीवर है, मेन लाइन तो डलने लग रही है, लेकिन हमारे सीवर जो वो बहुत जल्दी 2 दिन में 4 दिन में जो मेन होल है वो भर जाते हैं और फ्लो हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी समस्या इसकी भी सीवर की, जो आज तक कनेक्ट नहीं कर रहे। हमने हर अधिकारी को, इनको कलेक्टर में भी हमारे पास सारे प्रधान जी संजीव चिकारा आए हुए हैं, मैं भी इस RW बॉडी के अंदर जनरल सेक्रेटरी हूँ राजवीर दलाल। तो हम कई बार एक्शन से भी मिले हैं और अपने सिद्धार्थ थे इससे पहले ही, और साहब उससे भी। और चौथी हमारी और बड़ी समस्या क्या है, जो स्वच्छ भारत, मोदी जी का एक देश के प्रधानमंत्री ने कह रखा है भाई स्वच्छ भारत अभियान चला है, तो हमारे सेक्टर 13 के अंदर 2 साल से कोई सफाई का टेंडर ही नहीं है। टेंडर लगाने के बोलते जी लगाएंगे लगाएंगे, मतलब हमारी किसी भी बात का, किसी कार्य का अधिकारी आज इतनी लापरवाही कर रहे हैं। हमने आपको बुलाने का पत्रकार महोदय जी, आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं हरियाणा सरकार को, हमारे जो भी अधिकारी है JESDO एक्शन बहादुरगढ़ के अंदर, कोई भी आके ग्राउंड लेवल पर ना कभी आते हैं, ना देखते, ना समस्या को सुनते हैं। हम जाते हैं तो वहां पर सीट पे भी बहुत कम पाते हैं।